Hi, Mary. Hi. What a pleasant surprise. Please have a seat. कैसी हो? I'm fine. आप कैसी हैं? Absolutely fine. आज तुम यहाँ पे कैसे? तुमने तो शामिर को लंच पे नहीं मिलाया हुआ था। Yes, exactly. लेकिन वो आया ही नहीं मेरे घर और अब उसका फोन भी ऑफ जा रहा है. Can I ask you something? Yeah, sure. Go ahead. Have you noticed कि आजकल शामिर का रवैया और एटीट्यूड थोड़ा सा ऑफ लग रहा है? नहीं Marian, he's absolutely fine. अच्छा. Yeah. Excuse me. Oh, it's actually him. Oh, sure. Excuse me for 1 second. Hello, शामिर? कहाँ हो तुम? मैं फराज के साथ तुम्हारे घर पे. तुम नजर नहीं आ रही, कहाँ हो तुम? Oh my God, I'm so sorry. तुम मेरे घर नहीं आए ना तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे घर आ जाऊं तुम्हारा पूछने. नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं. वो मैं हॉस्पिटल चला गया था, सॉरी तुम्हें बताना भूल गया था, इसलिए लेट हो गया. हॉस्पिटल? Oh my God, are you okay? यार तबीयत बहुत अजीब हो रही थी, अजीब, आई डोंट नो, बट आई एम गुड नाउ. बस भूख लग रही है, कुछ खाने का दिल है. तुम बताओ क्या सीन है? बस मैं आ रही हूँ. ओके, जस्ट वेट, मैं आ रही हूँ, अभी आ रही हूँ. हाँ आराम से, टेक योर टाइम, आराम से आ जाओ. मैं मीनवाइल नैप ले लेता हूँ. ओके फाइन, बस मैं आ रही हूँ, यू रिलैक्स. ओके हाँ चलो, ओके, आई सी यू. तानी तू किस तरह संभालता है इन मसलों को यार? बिना टेंशन लिए. तू भी मत लिया कर टेंशन. अच्छा वो क्या? सब ठीक तो है पप्पू? अरे ठीक कैसे हो सकता है, कुछ भी ठीक नहीं. वो क्या हो रहा है आपको? क्या हो गया? सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, लेकिन ठीक हो सकता है. हो सकता है अगर तुम चाहो तो. बल्कि तुम ठहरो. हाँ? ये जूता पकड़ो, मेरे सर में मारो जूता. सफिया मेरे सर में जूता मारो. कैसी बातें कर रही हैं? पहले से मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? करना तो पड़ेगा ना सफिया, सजा तो देनी पड़ेगी ना मुझे. इस चीज की? पप्पू हुआ क्या? बात तो बताए ना आखिर. बता दूंगी, एक एक बात बता दूंगी. पहले ये बताओ मेरे भाई साहब कहाँ है? मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी. भाई साहब दफ्तर से आए नहीं हैं अभी. दफ्तर से नहीं आई? अच्छा ठीक है, उनको जल्दी से बुलाओ. सुकैना कहाँ है? कमरे में, अपने कमरे में. मेरी जान, मेरी बहू, मेरा चंदा. हाँ क्या हुआ? क्या है? क्या बात है ज़ुहैब, जल्दी बताओ. है ना? तुम्हें यकीन नहीं आएगा शुभ्रा, लेकिन ऐसे समझ लो जैसे अम्मी ने कब्र का अंधेरा अभी से देख लिया. हाँ? और शायद मौत का फरिश्ता. मौत का फरिश्ता? मैं सबके मेरा बच्चा, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी आई थी. मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि मुझे माफ कर दो बच्चा. मैं बहक गई थी, भटक गई थी, मैं लालच में आ गई थी. मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था बिल्कुल भी. बस मैं क्या करूं? ये पुप्पी का रिश्ता जो है ना, ये है ही ऐसा. एक पल में शहद होता है, दूसरे पल में जहर बन जाता है. बस अब मैंने फैसला कर लिया है, आज के बाद तुम मुझे पुप्पू नहीं कहोगी, तुम मुझे माँ कहोगी. माँ, ठीक है ना? आज के बाद मैं तुम्हारी पुप्पू हूं ही नहीं. बस मुझे माफ कर दो मेरा बच्चा, मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो. आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगी. नहीं हाथ तो नीचे करें पप्पू. पुप्पू नहीं ना, माँ हूं मैं तुम्हारी. जी माँ. माँ सदके, माँ कुर्बान. ये हुई ना बात. और ये इतना प्यारा जेवर तुम्हारे पास तो पुराना सोना लग रहा है. मुझे लगता है अम्मा का होगा, भाईजान को दे दिया होगा उन्होंने, है ना? नहीं, ये मामा का है. तुम्हारी मामा का? उसके पास कहां से आया कंगली कहीं की? नहीं, उन्हीं का है और उन्होंने मुझे दे दिया.
अच्छा, तुम्हें दे दिया है? हमेशा के लिए तुम्हें दे दिया है? जी जी। और तुम्हें हमेशा के लिए मुझे दे दिया है? मैं कुर्बान चली जाऊं ना अपने बच्चे की। हाँ भाई मुनव्वर, तुम देख रहे हो फजल बख्श का काम? और सर वो अचानक कहीं चला गया तो मैंने सोचा मैं ही उसका काम देख लूं। वो छुट्टी लेके गया है कुछ दिनों के लिए अपने गांव। हाँ सर, मैं भी आपको यही बताने वाला था, लेकिन सर वो इतनी जल्दी में चला गया, मुझे इस बात का कुछ भी इल्म नहीं। मुझे पता है, जिसके लिए वो गया है उसका कुछ नहीं हो सकता। हाँ सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसका ससुर है ही इतना जालिम सर कि उसका आप कुछ भी नहीं हो सकता। क्या क्या फजल बख्श का ससुर? क्या बात कर रहे हो मुनव्वर? सर आपका फोन बज रहा है, मैं लेकर आता हूं। नहीं नहीं, मैं देखता हूँ। पापा आप प्लीज जल्दी घर आ जाएं, फूफा और जुहेब आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ फौरन। तुम शिब्रा एक काम करो कि वो सुकैना को नरगिस से दूर ही रखना। ऐसा ना हो कि वो उसकी बातों का असर ले, वो पहले ही मेंटली बहुत डिस्टर्ब। बाबा आप परेशान ना हो, वो यहाँ लड़ने नहीं आए, वो कह रही है मैं मसला सुलझाने आई हूँ। अल्लाह अकबर, ये सब क्या हो रहा है? कैसे, कुछ आइडिया है तुम्हें? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा बाबा, आपको पता है ये सब कैसे हुआ है? वो कह रही है वो जो बात करेंगी ना आपकी मौजूदगी में करेंगी, आप प्लीज जल्दी आ जाओ, प्लीज परेशान ना हो। फजल बख्श कोई आम बंदा नहीं है, पक्का मौलाई है, मौलाई। मैं पहुंचता हूँ, ठीक है? हाँ। थैंक यू। नहीं थैंक यू, ओके। बट व्हाई शमीर, प्लीज हैव सम मोर। तुम्हें पास्ता पसंद है ना? स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया। मेरा शेफ कमाल का खाना बनाता है। नहीं वो तो है, मगर हॉस्पिटल से आया हूँ ना, सो आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो काफ़ी है मेरे लिए। लंदन बहुत जा रहा है ना आजकल, ये बहुत जा रहा है लंदन। वैसे क्यों जा रहे हो लंदन? रुक जाओ कराची में। हाँ मैंने भी सोचा था, मगर फराज, किस किस्म के दोस्त हो तुम? समझाते नहीं हो शामिर को? समझाया ना मैंने, कई बार समझाया। कितनी बार इसको मैंने कहा है कि मैरीन के साथ चिल करो, हैंग आउट करो, मगर ये सुनता ही नहीं। गुड। और ये सब होते हुए भी मैं ये सब क्यों नहीं कर रहा हूँ? कोई वजह तो होगी ना, वो भी बता दो। He's very funny. Really? Because I don't get it. इस बात का क्या मतलब हुआ? मतलब हाँ आ गया। तुम बता रहे हो या मैं बताऊं? उसको पता है, बता चुका हूं मैं, बताया था ना मैंने तुम्हें। मुझे नहीं पसंद जब हारून अंकल मुझे एक लूजर, गुड फॉर नथिंग, एक ऐसा इंसान समझते हैं जो कि ज़िंदगी में कुछ नहीं अचीव कर सकता। किसको पसंद है अपने लिए ऐसी बातें सुनना? I completely understand. I do. लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। It's okay.
तुम्हें डैड का तो पता ही है, वो जस्ट लाइक्स टू गिव अ हार्ड टाइम। इनफैक्ट रिसेंटली मेरी उनसे बात हुई है। डू यू नो व्हाट ही सेड? उनको लगता है कि तुम सीएम बनोगे। अच्छा। और फ्यूचर में पीएम भी, यू नेवर नो। पीएम। यू ओके? या पानी पियो। पानी पियो। एनीवेज, तुम्हारे बाबा और मेरे डैड ने हमारे बारे में बात भी की है। कैसी बात? It's a surprise. You'll find out soon. Okay. ड्राइवर को दे देना, उसको कहना आइंदा के बाद काम के वक्त पे फ़ोन यूज़ ना करें। अगर ऐसा करेगा तो मैं उसका फ़ोन रख लूँगा। ये कोई तरीका नहीं होता। पकड़ो, दे देना। उसकी बीवी कॉल कर रही है। ड्राइवर का फ़ोन है? या परेशान हो रहा होगा। चल छोड़, गरीब आदमी, माफ़ कर दे। ठीक है, मगर अपना काम थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होके करे। मेरी जान स्टेक पर है, अगर मुझे कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? शमीर, ऐसे मत बोलो। अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो। खाना खाओ। Faraz? Yeah. Can you pass me the water, please? Oh yes. Sure. Thank you. Does that mean? वही जो आप सुन रहे हैं भाई साहब, रात से अभी तक मैं जाग रही हूँ, एक पल के लिए भी नहीं सोई। और जरा सी झपकी आती है ना तो अम्मा बाबा की रूहें मेरा गला पकड़ के जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। और पता है उनके साथ एक दरवेश से बुजुर्ग भी होते हैं और वो जलाली अंदाज से कहते हैं कि ऐ बदबख्त औरत, कि तूने क्या कर दिया? 2 टके की दुनिया की खातिर तूने अपने फरिश्ता से भाई का दिल तोड़कर अपने आप को जहन्नम के हवाले कर दिया। भाई साहब मुझे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मुझे आपका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था। मुझे माफ कर दे, मुझे जहन्नम की आग के हवाले होने से बचा ले। बस कर दो, माफ करते मुझे, खुदा के लिए बस कर दो। यकीन करो मेरे दिल में अब भी तुम्हारे लिए जरा बराबर कदूरत भी नहीं है। यकीन करो। जी बस रोना बंद करें। जो कुछ हुआ उसको एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाइए। तो गोया तुमने भी मुझे माफ कर दिया है ना? बेशक बेशक तुम एक अजीम औरत हो सफिया। और शिब्रा बेटा, तुमने भी अपनी पुप्पो को माफ कर दिया ना, है ना? शिवुप्पो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह मैं आपके घर आई थी, ताला लगा हुआ था। ताला? ताला क्यों लगा हुआ था नरगिस? ताला? वो ताला इसलिए लगा हुआ था कि क्यों लगा हुआ था ताला ज़ुहैब? क्यों लगा हुआ था ताला ज़ुहैब? ज़ुहैब क्यों लगा हुआ था ताला? ताला वो दरअसल अम्मी को ना वो इस्तिखारा सेंटर लेके गया था। दरअसल इन्हें एक ख्वाब आजकल बार बार आ रहा था, तो मैं चाह रहा था उसकी ताबीर हो ही जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। बिल्कुल ठीक कह रहा है मेरा बच्चा ईमान से। जब से मुझे उस ख्वाब की ताबीर समझ में आई है और अपनी की गई ज्यादतियों का एहसास हुआ है ना, मैं वहां से सीधी आपके पास आ गई हूँ आप सब लोगों से माफी मांगने के लिए। आप सब मुझे माफ कर दें, माफ कर दें। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे रब की कुदरत के करिश्मे हमारे खानदान को टूटने से बचा ली। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और वो जो ख्वाब में आने वाले
करिश्माती बुजुर्ग थे ना, उन्होंने तो ना सिर्फ मेरी दुनिया संवार दी, बल्कि मुझे मेरी आखिरत को समझने और उसे संवारने का मौका भी अता कर। बेशक नरगिस, बेशक। अरे याद है सुकैना, मैं क्या कहता था तुम्हें कि दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा, देख लो। जी बाबा, सही कहा आपने। लेकिन अगर सब कुछ ठीक करने में थोड़ी बहुत एफर्ट आप भी डाल देते ना, तो मुझे अच्छा लगता। आपने मुझे माफ कर दिया ना भाईजान। चाय पियो नरगिस, चाय लो। अजीब बातें करते हो शामिर, अभी 24 घंटे नहीं हुए तुम्हें आए हुए, तुम फिर वापस जाने की बातें कर रहे हो। बाबा, आपको मेरी शक्ल से ज़्यादा मेरे इरादों में दिलचस्पी लेनी चाहिए। मैं अपनी पढ़ाई जाके कंप्लीट करूँ, नेक्स्ट ईयर इलेक्शंस हैं, मैं पार्टिसिपेट नहीं करना, बल्कि मेजॉरिटी से जीतना भी। तो बेटा नहीं आना था ना फिर। वैसे मैं नोट कर रहा हूँ कि तुम अपने ताश के पत्ते सीने से लगाकर खेलते हो, ट्रू प्लेयर। आपका बेटा किंगो, लेकिन अपनी मलका का इंतखाब सही करना। मेरी सिलेक्शन से डिसअपॉइंट नहीं होंगे आप। वो तब होगा जब तुम्हारी सिलेक्शन मेरी वाली हो। ये किसका फोन? अरे वो कुछ नहीं, ड्राइवर का है। मैं इसको जरा वापस किसी को बोलता हूँ, उसको वापस कर दे, वो यूज कर रहा था। कहाँ फजल बख्श, कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रहे? अरे यार क्या बताऊँ, सुबह से कहीं और अटेंडेंस चल रही है मेरी। तुम्हें पता है मुर्शिद साहब ने एक वजीफा दिया हुआ मुझे पढ़ने के लिए, बहुत ज़रूरी, बस वही कर रहा था। क्या हुआ, सब खैरियत? हाँ हाँ खैर है, बल्कि खैर के साथ साथ एक गुड न्यूज़ भी है। अरे खुशखबरी तो बताओ ना यार, मेरे कान तरस गए सुनने के लिए। अच्छा तो सुनो, आज फुप्पो आई थी जुहेब के साथ। फिर उस खबीस औरत ने कुछ और तो नहीं किया? सच सच बताना मुझे। नहीं नहीं, वो तो फूट फूट के रो रही थी, माफिया मांग रही थी। थैंक यू सो मच फजल बख्श, मैं जानती हूँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है। मैं तो अपने गांव में बैठा हूँ, दुआएं कर रहा हूँ बस बैठ के तुम्हारे लिए। तुम वाकई बहुत इनोसेंट हो, बाबा ठीक कहते हैं तुम्हारे बारे में, तुम सच में मुलाई हो। मौलाई क्या होता है? वो मुलाई जिनकी दुआओं में ना बहुत ताकत होती है, लेकिन उनको इस ताकत का नहीं पता। पता नहीं शिबरा, तुम्हें क्या बात कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो फिर ना समझो, छोड़ो। अच्छा तुम वापस कब आ रहे हो, मुझे मिलना है तुमसे। तो मिलते हैं ना गरीब की चाय पर। गरीब की चाय पर? तो मुझे मनाने आई थी, याद करो, जिस जगह पे। हाँ, और जहाँ तुमने अपनी मोहब्बत तक पहुँचने का इरादा भी किया था। हाँ वही जगह पर। तो फिर देख लेना फजल बख्श, मेरी दुआ है तुम वहां तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे। हाय, तुम्हारी बात सुन के कसम से ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी मोहब्बत तक पहुंचूंगा नहीं, पहुंच चुका हूँ। चलो ठीक है, सुबह मिलते हैं फिर गरीब की चाय पे। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है, ओके, शबा खैर, टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखो। तेरा मेरा है प्यार अमर। कौन है वहां? कौन है? ज़ुहैब, डरा दिया, क्या करते हो? अरे मैं ज़ुहैब, क्या हो गया, आपको डर क्यों रही है? मैं ही था वहां पे। पता है ना तुम्हें, आज की रात हम दोनों की कब्र में गुजरने वाली थी और तुम कह रहे हो डर क्यों नहीं है? वो तो अल्लाह का शुक्र है बचत हो गई। सुनो, सारे दरवाजे बंद कर दिए ना, ताले लगा दिए ना? हाँ मैंने लगा दिए, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है,
बल्कि आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। आए शाबाश, कुछ खाना खा। नहीं भाई नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। बस अब तो मैं एक ही दफा तुम्हारे और सुकैना के वलीमे का खाना खाऊंगी सुकून के साथ। अल्लाह का वास्ता है, जल्दी से तुम दोनों शादी की तारीख तय कर बस। नहीं, वो अब ये बातें मैं और सुकैना तो नहीं ना कर सकते, इसके लिए तो आपको मामू जान के पास जाके बात करनी होगी ना। हाँ हाँ तो ठीक है, कर लूंगी मैं बात, बिल्कुल कर लूंगी। तुम्हें पता है ना, वो शामिर साहब ने कहा था कि उनकी अपनी शादी रुकी हुई है सुकैना की रुखसती की वजह से। हाँ याद है, वो कह रहे थे, लेकिन मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा इस सुकैना का इतने बड़े खानदान में पाला कैसे पड़ा। हाँ समझ तो मुझे भी नहीं आ रही, क्या करें, सुकैना से पूछ भी नहीं सकते ना। शामिर साहब ने मना किया हुआ सख्ती से कि उनके बारे में सुकैना से कोई बात नहीं पूछनी। शिवरा, तुम कब आई? जब तुम सो रहे थे। और तुम बताओ, तुम कब आए? सारी रात सफर करता रहा हूं। खैर, गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ, तुम्हारा सफर कैसा रहा? यार बड़ा बेकार, मेरा सफर बिल्कुल अंग्रेजी वाले सफर की तरह गुजरा। तुम्हें पता है बस में जगह नहीं थी, ऊपर छत पे बैठ कर आया हूँ सारी रात में। तुमने तो रात भर तारों के साथ गुजारी होगी ना? हाँ ना, तभी तो यहाँ पड़ा सो रहा था। तुम्हें तारे वारे पसंद नहीं क्या? तारे वारे नहीं पसंद, ना सही से चमकते, ना बुझते, ना जीते, ना मरते। तो और सूरज, उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? देखो, सूरज अपनी आबोताब से पूरे जहां को कैसे रोशन कर देता है, सूरज की बात थोड़ी अलग है। तुम्हें क्या पसंद है बताओ? मुझे तो चांद तारे पसंद है, वो ना जैसे दिखते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं। और सूरज को देखो, क्या गरूर है उसमें। लिहाजा मुझे लगता है कि आप जिसको जान ना सकें, जिससे बात ना कर सकें, उसे पसंद कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते लोग? अगर सूरज की मुश्किलों को, कुर्बानियों को समझा जाए कि सूरज खुद को जला के पूरी दुनिया को जलाता है, तो ये भी एक नजरिया है। तो यार छोटू, तू चाय बना रहा है, पाए बना रहा है, जल्दी ला दे यार। ऐसे क्या देख रही हो? मैंने कोई गलत बात बोली? नहीं। तुम बहुत अच्छे हो फजल बख्श। आई रियली लाइक एंड रिस्पेक्ट यू। सेम, आई ऑल्सो टू मच लाइक यू। बाकी मुझे भी तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। चाहे हो जो भी भला, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया फजल बख्श। अरे सर, क्या शर्मिंदा कर रहे हैं? जो कुछ भी तुमने मेरे घर की खुशियों के लिए किया ना, उसका बदला तो शायद मैं आखिरी दम तक नहीं चुका सकूं। अरे सर, आप शर्मिंदा कर रहे हैं सर। सर आप यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर ये जमाल कमाल सब, ये सब मुर्शिद साईं का है सर। सर मैं एक छोटी सी कड़ी हूँ, ये निस्बतें, ये सिलसिले कहीं और से जुड़े हुए हैं सर। क्या बात है सर मुर्शिद साईं की। बेशक बेशक, तुम बैठो ना। अरे नहीं सर, मैं ठीक सर, मैं नीचे बैठूं। अरे नहीं, अरे सर क्या ना सर, मुझे ये नीचे बैठना पसंद है सर। सर ये देखे ना, इंसान यूं भी बैठ सकता है, ये यूं भी आ सकता है, यूं भी आ सकता है, तो सर और गिरने का भी डर नहीं होता सर। क्या हमें बिठाओगे नीचे? अरे नहीं सर, सर मेरे होते हुए सर आप कैसे नीचे बैठेंगे सर? खुश हैं सर?
जमीन के बंदे हो तुम, आजाद हो, है हमारी तरफ पाबंद नहीं हो। अच्छा ये तो बताओ, तुम्हारी कोई मंगनी या शादी वगैरह हुई? नहीं सर, जब से होश संभाला है सर कुंवारा हूँ, कोई लड़की नहीं है। आप खैरियत सर क्यों पूछ रहे हो? वो मुनव्वर बता रहा था कि तुम्हारा ससुर बहुत जालिम है, सुनता नहीं है किसी की। जालिम? उसूल पसंद कहा था सर, जालिम नहीं कहा। अभी तो तुम कह रहे थे तुम्हारी शादी थी, तो फिर ससुर कहाँ से आ गए? एक तरफा मोहब्बत है ना सर, वो दिमाग में ही है। वो लड़की कोई जिंदगी में है नहीं, मगर सर वो खुद से, वो जो आप समझ सकते हो सर, वो जो वाली मोहब्बत होती है ज़हन में। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया। मतलब कोई ऐसी लड़की है जिसे तुम पसंद करते हो और उसके बाप से तुम बात नहीं कर पा रहे, ऐसे ही? सही है सर, बस क्या करें सर। अरे तो मुझे ले चलो उसके पास। हाँ, मैं करता हूँ उससे बात, फिर देखो कैसे वो तुम्हें दामाद नहीं बनाता अपना। हाँ, मुझे ले जाओ। हाँ हाँ, मैं बना लूंगा उससे। ठीक है सर, कोई आवाज दे रहा है मुझे। हाँ हाँ, बल्कि तुम ऐसा करो कि वो शाम को मिलते हैं ना फिर। ठीक है सर। वो सफिया और सुकैना भी बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। ठीक है सर, मैं इंशाल्लाह रात में मुलाकात करता हूं। जीते रहो। मुनव्वर भाई। जी अब्दुर्रहमान भाई। लंच में नहीं चल रहे? नहीं अब्दुर्रहमान भाई, मुझे कुछ काम है, आप भले जाए। हाँ, मुझे पता है किसका काम हो रहा है। अरे बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा सज्जन आ गया गांव से। अरे ये क्या यार, वो भी खाली हाथ। अरे यार कुछ मिठाई ले आते साथ में। अरे यार क्या बताऊं, बस अचानक से आना पड़ गया, तो बस तुम्हारी याद आ रही थी। क्या हाल है, कैसे हो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक था। एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो। ये सुलेमान साहब को मेरे ससुर के बारे में तुमने बताया? सुलेमान साहब? हाँ 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 मैंने बताया। अच्छा हाँ बिल्कुल मैंने बताया। हाँ काश 3 चीजें मुझे पहले पता होती। कौन सी? कि तुम एक नंबर के गधे, बेवकूफ और अव्वल दर्जे के उल्लू के पट्टे हो। फैजल बख्श, यार ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया है? क्या कह दिया मैंने? क्या जरूरत थी सुलेमान साहब को मेरे ससुर के बारे में बताने की? हाँ, दिमाग है तुम्हारे पास। वो तो शुक्र है मुझे बातें घुमाने का हुनर आता है, इसलिए मैंने बात संभाल ली। मैं कितना मुश्किल में पड़ गया था उनके सामने। आइंदा के बाद ऐसी हरकत नहीं करना, शर्मिंदा हो गया था मैं। थोड़ा यार पता दिमाग इस्तेमाल करता है यार, कुछ भी कहीं पे भी शुरू हो जाते हो। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारी बात मेरी समझ में आ गई है। और आज तो मैं ये भी जान गया हूं कि तुम्हारे होने वाले ससुर आखिर हैं कौन। अच्छा कौन है? वो सुलेमान साहब ही है ना, जिनकी बेटी से तू शादी करना चाहता है। पागल वागल तो नहीं है तू, है कुछ भी? फजल बख्श, मेरे यार, उस दिन तू फोन पे बातें कर रहा था ना किसी लड़की से, वो क्या नाम उसका? हाँ, शिब्रा 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 कह के तू बातें कर रहा था। तो इत्तेफाक से मेरे यार सुलेमान साहब की बेटी का नाम भी शिब्रा ही है। वो क्या कह रहे थे? गधा, बेवकूफ और क्या? उल्लू का पट्टा। हाँ, ये तीनों मैं नहीं हूं। आई बात समझ में? हाँ मुनव्वर भाई, उल्लू का पट्टा तो मैं हूँ। मैं तो ऐसी मजाक कर रहा था आपके साथ, आप तो खामोखा बुरा मान गए मेरे भाई। ऐसा नहीं करना, मेरी मोहब्बत की ऐसे धजिया ना उड़ाओ। मैंने बड़ी मेहनत की है यार, तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। ये देखो, अपनी जिंदगी एंजॉय करो, बस चुप रहना, किसी को बताना नहीं कुछ।
अरे यार फजल बख्श, तुम्हारे लिए तो मेरे दिल से दुआ ही निकलती है मेरे भाई। हाँ, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाब करे। वैसे मैं तो सब आशिकों के लिए दुआ ही करता हूं कि कोई भी इस दुनिया में नामुराद न रहे। ऐसी है, ऐसा ही है, ऐसा ही कह रहे हो। आपकी भी लव स्टोरी थी? अच्छा पहले ये ले। क्यों? ये तू ले। अरे नहीं नहीं यार, आप रखो अब। अरे अब रखो। अरे आप अरे 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 देखो मेरे यार, दुनिया में सब कुछ पैसा नहीं होता। मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआ करूंगा, समझ गए? दिल जीत लिया तुमने मुनव्वर भाई इस बात पे, खुदा की कसम यार। तो तुम्हारी भी लव स्टोरी थी, अभी बताओ। हाँ यार, मेरी भी लव स्टोरी थी, लेकिन तुम्हें पता है मेरी लव स्टोरी में विलन कौन था? कौन था? लड़की का बाप? नहीं, उसका शौहर। लेकिन तुम फिक्र मत कर, मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, ठीक है? मैं कोई अच्छा सा मौका देकर सुलेमान साहब से तुम्हारे रिश्ते की बात करूंगा। हाँ, मैं हूं ना, तू फिक्र क्यों करता है? अरे मैं बात करूंगा ना। हाँ, हाथ जोड़ता हूं। डैड, वेलकम बैक। प्रिंसेस, वैसे आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप तो पूरे 1 वीक के लिए मिडिल ईस्ट गए हुए थे। बिल्कुल गया था, पर मुझे आना ही पड़ा अपनी प्रिंसेस के लिए। और शामिर को सरप्राइज देने की डेट जो मैंने सोच रखी है वो एक्सपायर हो जाती। Oh my God. My God. It's beautiful, Dad. ताजा भिंडी लाल टमाटर, ताजा भिंडी लाल टमाटर, जो भी आए खरीद ले भले, जो भी आए खरीद ले भले। टमाटर कितने के? टमाटर 150 रुपए। 150 रुपए। और आलू? आलू 80 रुपए। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आलू 80 रुपए के, तो प्याज कितने का है? प्याज 120। 120 रुपए का प्याज? अल्लाह, अगर इतनी महंगी सब्जी होगी तू कैरेक्टर मिल गया? और धनिया पुदीना तो मुफ्त में नहीं दे रहे ना? हाँ मिल गया। देख मेरी बात सुन, मेरे को तो किरदार मिल गया और मैं तेरे को किरदार देने वाला हूँ, ठीक है ना? मैं पैसे दे रहा हूँ, लड़की आएगी। नहीं चुप करके मेरी बात सुनी, पैसे पकड़। लड़की आएगी, जो चीज में वो बोले ना, बस हाँ मैं जो तू बोलता है ना, भले भले भले, बस तू भले भले कह के बात खत्म कर देना। यार ये जो संगत में मजबूर करते हो ना। ये टिकटॉक भी तेरी जैसी पहनी है। भले ठीक है ना? तुम्हारी इतनी महंगी सब्जी नहीं चाहिए मुझे, जाओ यहाँ से। जाओ जाओ, बहुत महंगाई है। लाल टमाटर, ताजा भिंडी, लाल टमाटर, बहुत महंगा है। अरे 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 अरे, ये बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता है। देखो बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा सस्ते में सामान बेचता है। शक्ल देखोगे तेरी मासूम है, कितना ईमानदार है ये। टमाटर कितने के हैं? 40 रुपए। भले। लौकी? लौकी है 20 रुपए। भले। भिंडी? भिंडी 15 रुपए की। भले। तोरी? तोरी कितने की? 8 रुपए। भले। देखो तो प्याज फिर मैं 2 रुपए की ले लूं? नहीं 5 रुपए की। भले। फजल बख्श? जी मैडम। मेरा नाम है फजल बख्श, वो मुझसे बात कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा खुदा बख्श नाम है ये। और प्यार में खुदन और गुस्से में खुदू। पागल, जल्दी जल्दी सामान सारा जल्दी जितना बताया चलो सारा दे दो। अरे ताजा भिंडी। ओवर एक्टिंग की ना तूने, पैसे। ये तो तुम्हारे कहने पे किया था ना। होलिया मेरे जैसा और नसीब देखो है। माशाल्लाह, शहर की गुडी लिए गुडी सोनी माशाल्लाह।
जब से मिली तू दिल को यकीन है तेरे लिए ही मैं हूँ बना। लूटा है दिल को तेरी अदा ने, ये कैसा मुझ पे जादू किया। मेरी दुआ में मेरी सदा में होता है नाम तेरा। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दे।